हाय फ्रेंड, मैं अली गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका अकाउंट्स क्लब में। और आज का हमारा टॉपिक है एनपीओ के अंदर कंज्यूमेबल आइटम। तो कैसे कैलकुलेट करें कंज्यूमेबल आइटम, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। क्या? ओपनिंग क्लोजिंग, तो दो चीजें होती जनरली, ओपनिंग और क्लोजिंग। स्टॉक, एडवांस, समझ जाना आप लोग। क्रेडिटर, क्रेडिटर जस्ट लाइक आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है, ओपनिंग एडवांस होता है माइनस, माइनस माइनस प्लस। बात आती है कि हमें ये प्लस क्यों कर रही है, माइनस क्यों कर रहे हैं। तो आओ समझते हैं एक एग्जांपल से। ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहा हूं पहले मैं। सपोज करो आपके पास ओपी मतलब ओपनिंग में 10 रसगुल्ले हैं। आपने कितने रसगुल्ले मंगाए ड्यूरिंग द ईयर? आपने परचेज करे मान लो 15 रसगुल्ले, 15 रसगुल्ले। और क्लोजिंग स्टॉक में, सीएस मतलब क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना था? 5। तो पूरे साल में आपने कितने रसगुल्ले खाएंगे? 20। तो मैंने क्या देखा, ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाता है। किसमें? अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट परचेज या गुड परचेज ड्यूरिंग द ईयर के अंदर। तो स्टॉक की बात क्लियर है। एडवांस, एडवांस को समझने के लिए सपोज करो क्वेश्चन बोला कैलकुलेट द कंज्यूमर आइटम ऑन 31 मार्च 19। क्या बोला? ऑन 31 मार्च 19। तो इसका ओपनिंग क्या होगा? 1/4/18 या 31/4/18। ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। अब जो एडवांस मुझे यहां मिला है एडवांस, तो एडवांस क्या होता है? हमेशा फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर क्या है इसका? ये है आने वाला पीरियड। तो इसलिए इस साल के लिए मिला होगा, तो उसको मैं प्लस कर दूंगा, क्योंकि इसका फ्यूचर कहां जा रहा है? यहां जा रहा है फ्यूचर। और जो एडवांस यहां मिला है क्लोजिंग में, उसका फ्यूचर क्या होगा? आने वाला पीरियड, इससे आगे। इसलिए क्लोजिंग एडवांस को क्या कर देते हैं हम लोग? माइनस कर देते हैं। बात क्लियर है? अब बात करें अगर क्रेडिटर की। क्या बात करूं? क्रेडिटर, क्रेडिटर होता क्या? पहले तो आउटस्टैंडिंग, जिस बंदे को पैसा देना बाकी है। अब ओपनिंग में ही आउटस्टैंडिंग मतलब पैसे देने बाकी है, तो मतलब पीछे का है, क्योंकि मैंने वो चीज ले चुका, उसकी पेमेंट नहीं करी है, तो पीछे ना, आज तो साल स्टार्ट ही हुआ है अभी। तो इसलिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस कर देते हैं। और जो यहां पे क्रेडिटर बाकी है अभी भी मेरे, वो आने वाले साल के लिए नहीं है, क्योंकि आगे तो काम कराएंगे भी। जो इस साल काम करा इसका पैसा देना बाकी है, इसलिए क्लोजिंग क्रेडिटर को प्लस कर देते हैं। अगर बात आपको समझ में आती है तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे सॉल्व करते हैं, कैसे इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 25 डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रहा है, आप उसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए मुझे पहले उस क्वेश्चन को प्रॉपर समझना पड़ता है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्या करवाना चाह रहा है। तो बेटर है कि एक क्वेश्चन को मैं कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 बार पढूं, जिससे कि मुझे क्वेश्चन की लैंग्वेज और कंसेप्ट समझ में आए कि क्वेश्चन क्या हमसे चाहता है। तो उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्या कहता है? कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी पोस्टेड टू द इनकम अकाउंट फॉर 31 मार्च 19। कितना? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल 18, टिक लगा लो, 1 अप्रैल 18, 19 है ओपनिंग स्टॉक। क्रेडिटर 1 अप्रैल 18, ओपनिंग क्रेडिटर। एडवांस पेड फॉर स्टेशन 31 में 18, ओपनिंग एडवांस। क्योंकि मैं 31 मार्च 19, तो 19 से मैंने क्या बना? 31 M19 से 1/4/18 या 31/3/18 ओपनिंग। समझ में आई बात? ये ओपनिंग है, क्लोज। तो यहां के जो डेट का वो ट्रीटमेंट करेंगे जो तुम बताया था मैंने। फिर अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,08,000। फिर क्लोजिंग डाटा गिवन, ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग एडवांस। तो पहला पॉइंट क्या होता है? हमको लिखना पड़ेगा यहां पे अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, कि ड्यूरिंग द ईयर में आप कितना अमाउंट पे करते हो, वो पहले मुझे चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो 1,08,000 आप प्लस वाला आइटम लेते हैं। तो मैंने देखा, बताया था वो ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देते, क्योंकि वो इस साल यूज होगा। तो प्लस स्टॉक मैं लिख दे रहा हूं ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 18 प्लस एडवांस
पेड ऑन 31 मार्च 18। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग एडवांस प्लस होगा क्रेडिटर ऑन 31 मार्च 19। तो ओपनिंग स्टॉक है आपका 30,000 रुपए, क्लोजिंग स्टॉक आप ओपनिंग एडवांस आपका 2,000 रुपीज और क्लोजिंग क्रेडिटर हमारा 13,000। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग क्रेडिटर। ठीक, अब इसमें माइनस कर देंगे लेस स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 19, लेस कर दूंगा एडवांस पेड ऑन 31 मार्च 19 और माइनस ही कर दूंगा क्रेडिटर ऑन 31 मार्च या 1/4/18। तो 1/4/18 को मुझे क्रेडिटर गिवन है 20,000 के, माइनस स्टॉक गिवन है मेरे को क्लोजिंग में 5,000 रुपीज, माइनस और क्लोजिंग एडवांस है 3,000। ये हो गया 30, 32, 45। ये गया आपका 20, 25, 28। ठीक है जी, 8 से 8 गया, 20 बच गया, 20 में से गया 1,25,000। आप देखेंगे मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आया बात समझ में? एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 26। आप फटाफट इसको पोज करके नोट कर लेंगे, इतने में आपको इसको रफ कर देता हूं और साथ ही उसको आप लोग पढ़ भी लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन समझोगे पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन हमें क्लियर नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। क्या कहता है क्वेश्चन? कैलकुलेट द अमाउंट स्पोर्ट मटेरियल ट्रांसफर टू इनकम एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है जी, कह रहा है स्पोर्ट मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, बुक वैल्यू 50,000, बेस है 56 में। ठीक है, अमाउंट पेड क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट मटेरियल 91, कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट मटेरियल 40, स्पोर्ट मटेरियल एज 31 मार्च 17, मतलब ओपनिंग, क्योंकि मैं 31 मार्च 18 का बना रहा हूं, तो ओपनिंग का स्पोर्ट है स्टॉक है 50,000, क्लोजिंग स्टॉक है 55,000 31 में 18 वाला, ओपनिंग क्रेडिटर है 37 और क्लोजिंग क्रेडिटर है 45। अब मुझे निकालना है कितना अमाउंट मैंने स्पोर्ट मटेरियल यूज करा है। तो अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट मटेरियल, ठीक है जी, तो मैंने अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट ड्यूरिंग द ईयर। तो फर्स्ट वाला पॉइंट नहीं लेंगे क्योंकि हमने सेल करा, उसकी बात अलग है। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर और कैश परचेज, ये दोनों ही अमाउंट मैंने इस साल पे करे, किसके लिए? स्पोर्ट मटेरियल के लिए। तो इन दोनों का टोटल सम कहलाएगा अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर। दोनों का टोटल सम याद रखना, क्योंकि मैंने दो अमाउंट पे करे, तो मैं लिख दूंगा अमाउंट पेड फॉर क्रेडिटर 91,000 और कैश परचेज 40,000, तो 1,31,000 में आ गया अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब कहानी मेरी सेम चलेगी, प्लस स्टॉक फॉर स्पोर्ट मटेरियल ऑन 31 मार्च 17 और प्लस क्रेडिटर ऑन 31 मार्च 18। तो अब देखेंगे मेरे क्रेडिटर है, पहले स्टॉक है मेरा 30,000 का, सॉरी गलत कर दिया मैंने, स्पॉट है मेरा 50,000 का,
ओपनिंग स्टॉक 50,000 का है और क्लोजिंग क्रेडिटर मेरे 45 है, दैट मीन्स ये हो गया मेरा टोटल 95। अब इसमें मैं माइनस कर दूंगा लेस स्टॉक फॉर स्पोर्ट मटेरियल ऑन 31 मार्च 18 और माइनस कर दूंगा क्रेडिटर्स ऑन 31 मार्च 17 ओपनिंग के, जैसे मैंने तुम्हें एज यूजुअल बताया था। तो क्लोजिंग का स्टॉक है आपका 55,000 ब्रैकेट ब्रैकेट मतलब माइनस, और क्लोजिंग ओपनिंग क्रेडिटर आपके 37 के, ये हो गया आपका 92। तो अल्टीमेटली 3,000 रुपए में प्लस जाएंगे तो यह आपका 1,34,000। आप देखो सर आंसर तो नहीं आ रहा, अरे बेटा रुक तो जाओ, इसमें से और मैं क्या माइनस कर दूं, माइनस बुक वैल्यू ऑफ स्पोर्ट मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। जो आपने ड्यूरिंग द ईयर बुक वैल्यू सोल्ड कर दिया है स्पोर्ट मटेरियल की, बुक वैल्यू सेल प्राइस नहीं, बुक वैल्यू वो भी माइनस करना पड़ेगा। आंसर आ जाएगा 84,000 जो इनकम। अब बात आएगी सर आपने ये माइनस क्यों करा सेल वाला, ये तो हमने बेच दिया। ओब्वियसली जब आपने इसको सेल कर दिया तो आपने यूज करा क्या, नहीं ना। तो जब मैंने यूज ही नहीं करा इसको तो मेरी कॉस्ट का पार्ट ही नहीं है कि नहीं। जब खरीदा तो इसके अंदर था वो, लेकिन आज मैंने उसको यूज नहीं करा, मैंने तो उसको बेच दिया किसी तीसरे पर्सन को, तो उसको मैं अपनी कॉस्ट से माइनस कर दूं, निकाल दूंगा। जैसे सपोज करो आप 10 समोसे लेकर आए, एक समोसा 5 का 50 रुपए के, बट आपने उसमें से 3 समोसे किसी को बेच दिए, आपकी कॉस्ट कितनी समोसे की, 35 ना 50 माइनस 5 इंटू 3 15 माइनस कर दो जो आपने सेल कर दी कॉस्ट कि जो मैं यूज नहीं करूं वो मेरी कॉस्ट भी नहीं है, तो इसलिए 50,000 मैंने इसमें से माइनस कर दिया। तो कंज्यूमर आइटम का अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने नीडी फ्रेंड्स को शेयर करें जिनको रिक्वायरमेंट है, जिनको भी कोचिंग नहीं मिल पा रही है लॉकडाउन की वजह से, या जिनको अच्छे भी नहीं पता है कहां से हम पढ़ें। तो उम्मीद करता हूं आप अपने नीडी फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, अपने जूनियर्स को शेयर करेंगे और चैनल को सपोर्ट ऐसे ही करते रहेंगे, अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रहेंगे। और कोई भी क्वारी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, प्रीवियस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। कि आप आपके कोई पर्सनल प्रॉब्लम है कि भाई मेरे इस फोन मेरे पास दूसरी सेपरेट बुक है, मेरे पे ये क्वेश्चन इसका डाउन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं, उसके ऊपर जल्दी वीडियो नहीं अपलोड करके प्रोवाइड आंसर सॉल्यूशन कर दूंगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।